जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएल की जो वैकेंसी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं जितनी वैकेंसी है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं। हालांकि कंपटीशन काफ़ी होगा इस बार स्टूडेंट। हाँ, आपने देखा होगा हर हाल में पिछली बार से इस बार अधिक फॉर्म पड़े। हालांकि वही ग्रेड थर्ड में कितने फॉर्म और अदर वैकेंट में कितने फॉर्म हैं, आज हम उन बिंदु पर आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करेंगे। पहले हम बता देते हैं स्टूडेंट, कुछ पॉइंट की बात हम करने वाले हैं, बहुत मनोयोग से सुनेंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे, चाहे वो उच्च लघु बुद्धि, चाहे मध्यम, चाहे निम्न लघु बुद्धि के स्टूडेंट होंगे, बहुत ही मनोयोग से सुनेंगे, चाहे वो कहीं भी दूर दराज एरिया से हों। स्टूडेंट, एक चीज मैं बता दूं, जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं, काफी बहुत सारे स्टूडेंट की समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा स्टूडेंट हर जगह विजिट कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। प्रिय स्टूडेंट, मैं आपसे एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट भी इतनी मात्रा में कर देते हो कि उसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है ना। हर एक बच्चे का कमेंट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों, इतनी भारी मात्रा में आप कमेंट कर देते हो। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिल किए होंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था भैया कोई भी गलती हो, कोई भी वेरिएबल लेकर एक्स वाई जेड कोई भी गलती हो, दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जब एक बार मैंने कह दिया, आपके मन में एक संशय बैठ गया है, न जाने कौन वो भ्रम भर दिया है कि वो भ्रम दूर नहीं हो रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को सुन पा रहे होंगे, याद रखना आपका एडमिट कार्ड आएगा और जब जो आपसे कहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये कमी है, तो उसके मुंह पे तमाचा मारिएगा। कितने आप परेशान हो, बहुत आप परेशान हो स्टूडेंट, मैं समझ रहा हूं, आप उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं फॉर्म दोबारा कर सकते हैं। अरे फॉर्म तो दोबारा फिल कर सकते हो यार, हम कहते हैं उसमें पैसा लगता है, आप दूर दराज एरिया से तैयारी करते हो, आपके मन में ये है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो हम पेपर नहीं दे पाएंगे। मैं जब आपसे कह दिया कि कई साल की वैकेंसी का ब्यौरा मैं आपके सामने रख सकता हूं कि बहुत सारे केस आए पर ज्वाइनिंग तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फर्जी अगर मार्कशीट होगी, तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे बाहर होने में। तो आप तो 420 कर नहीं रहे हो ना भैया, वो आपकी तरफ से गलती हुई है, ना कि आप फर्जी मार्कशीट बनवा के लाए हैं। वो फॉर्म फिल करने में गलती हुई है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा चीज आपसे मांगा जाएगा, देखा जाएगा। आयोग इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको तुरंत वो बाहर कर देगा। तो परेशान मत होइए, जिसको दोबारा फॉर्म भरना हो भर दीजिए। आप अपने मन की कर रहे हो, कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, है ना। उसमें तो कहा है कि हम फॉर्म दोबारा आप भर सकते हैं, दोबारा वाला अलाउ होगा, तो भर दीजिए। कहीं मैं रियल बता दूं, मैंने इतनी बहुत सारी वैकेंसियों में देखा, सेम आईडी पर अगर वही फॉर्म फिल करेंगे ना, तो कईयों स्टूडेंट को मैंने सामने देखा है फॉर्म रिजेक्ट होते हुए, सेम आईडी पर, मोबाइल नंबर पर। अब आप तरह तरह के कमेंट करोगे तो कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। तो चुपचाप पढ़ाई करो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट, है ना। तो आइए हम बात करेंगे जिस बिंदु के ऊपर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कि टोटल कितने फॉर्म पड़ गए। हाँ, बिहार पीसीएल के दोस्तों 2610 पोस्ट है, जैसे कि आप जानते हो 2610 पोस्ट है। जी हाँ, कितना 2610 पोस्ट है दोस्तों। वहीं 2000 पोस्ट ग्रेड थर्ड की है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की है। जी हाँ दोस्तों, और 610 में अदर वैकेंसी है। तो एक चीज मैंने देखा दोस्तों, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और तब वहां दोस्तों लगभग 3.25 लाख फॉर्म फिल हुआ था, जी हाँ। और स्टूडेंट, मैंने जो देखा, कल सुबह मैंने देखा था, कुछ हमारे स्टूडेंट ने डाटा भेजा था और मैं रियल एक्चुअल बताऊंगा दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग
ऐसे ही आपको बता देते हैं, पर अफवाहों से दूर रहना। इस बार जो है फॉर्म अधिक मात्रा में पड़ गया है, अवकाश से ज्यादा। मैं रियल बता दूं, क्योंकि इतना फॉर्म मैंने पढ़ते देखा नहीं था पिछली बार भी। पिछली बार तो जो है बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट पहुंच पाए थे और फॉर्म भी कम फिलअप हुआ था, है ना, कट ऑफ बहुत कम गई थी। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, मेहनत तो आपको करनी है, कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत में और रफ्तार बढ़ा दीजिएगा, अच्छे से अध्ययन करिएगा दोस्तों। देखिए होता क्या है ना, फॉर्म अधिक पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। होता क्या है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं। मान लीजिए वैकेंसी कोई नहीं आई आपके स्टेट में, कोई वैकेंसी 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर 6 महीने से नहीं आई। अब सब बच्चे खाली बैठे हैं, सबको चाहिए नौकरी, लेकिन सभी ने फॉर्म फिल कर दिया। तो लेकिन एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट, नौकरी उसी की लगती है, वही सफलता के दरवाजे तक पहुंचता है जो लगातार मेहनत करता है। लगातार मेहनत करता है स्टूडेंट। 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 20 लाख फॉर्म पड़ जाए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ लड़ाई 10% में होती है, इतना याद रखना। आपकी जो 2610 पोस्ट है ना, याद रख लीजिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्टूडेंट में लड़ाई है, बाकी कुछ भी फॉर्म पड़ जाए उससे मतलब नहीं है। तो 10,000 में लड़ाई बहुत तगड़ी होती है, उसमें आपको फाइट करना है। बाकी याद रखना, चाहे इसी में अभी जैसे जो फॉर्म पड़ा है, इसी में हम कहते हैं स्टूडेंट 4 लाख और पड़ जाए, 10 लाख फॉर्म होता, लड़ाई तब भी 10% होती। लड़ाई तब भी 10% होती क्योंकि उसमें टैलेंटता देखी जाती है। अब कितने स्टूडेंट टैलेंट है उसमें, आप अपनी टैलेंटता को निखारिए, मेहनत करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। हाँ, जैसे होता है जब 10,000 में लड़ाई होती है, फॉर्म जितने अधिक पड़ते हैं, तो स्टूडेंट उसमें होता क्या है, हर एक सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मजबूत होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने जब कल सुबह देखा था तो याद रखना वहां 3.25 लाख थे, शाम को देखा दोस्तों तो याद रखना वही 3,60,000 फॉर्म पड़ चुके थे। 3,60,000 फॉर्म पड़ चुके थे दोस्तों। आज मैंने सुबह देखा, अभी 1 घंटे पहले ही, 1 घंटे पहले मैंने देखा दोस्तों, और जो स्टूडेंट ने मेरे पास डाटा भेजा है, याद रखना फॉर्म सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कुछ फर्जी हुए हैं, और उस स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन रहा 43,3,247, 43,3,247 दोस्तों, 43,3,247। ध्यान से सुनिएगा, कुछ अफवाहें भी चल रही इसमें। तो 43,3,247 यानी दोस्तों अब कितने हो गए, 4,35,247, यानी दोस्तों 2610 पोस्ट पर टोटल 43,300,247 आवेदन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम कहते हैं दोस्तों इसमें से अगर हम मान लें 20,000 या 30,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी होंगे, तब भी याद रखना 4 लाख आपके फॉर्म पड़ चुके दोस्तों। क्या 4 लाख आपके फॉर्म पड़ चुके हैं, 4 लाख फॉर्म पड़ चुके, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कंपटीशन कहीं ना कहीं पिछली बार से ज्यादा रहने वाला है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं रहेगा स्टूडेंट कि आप सिलेक्शन के दरवाजे तक ना पहुंचे। कुछ नहीं दोस्तों, मैं रियल बता दूं, मैंने तो ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं, अलग अलग शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं स्टूडेंट। आपने भी सुना होगा इसरो की वैकेंसी आती है दोस्तों, उसमें 1 सीट 2 सीट होती है, वहां भी बच्चे फाइट किए हैं। आपको बिलीव नहीं होगा स्टूडेंट, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, मेरे यहाँ का एक बच्चा इसरो में फाइट किया, सिर्फ 1 सीट थी, ITI किया हुआ बच्चा। लेकिन स्टूडेंट मैं रियल बता दूं, उसके लिए लगना पड़ता है। देखो आज के जमाने में कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। आप क्या सोचते हो बहुत आसानी से मिल जाएगा, और बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। मैंने कहा दोस्तों आपके बिहार PCL में न्यूमेरिकल कम आते हैं, मैंने देखा आज नहीं कई साल का पेपर देखा, न्यूमेरिकल कम आते हैं, थ्योरी बहुत जबरदस्त आएगी, कंसेप्टुअल आएगी, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल भी तैयार करो, यूपी PCL में भी काम देगा, अदर जगह काम देगा। कंप्यूटर तैयार करो, हिंदी की क्लास आपकी डेली चल रही है, प्लेलिस्ट में मैंने हर वीडियो डाल दी है, याद रखना डेली लेक्चर आप तक पहुंच रहा है। क्या
डेली हिंदी का लेक्चर आप तक पहुंच रहा है। मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, हर एक हिंदी कंसेप्ट वाइज चल रही है आपकी। मॉक टेस्ट भी कराएंगे दोस्तों, याद रखना। कंप्यूटर की भी क्लास चलेगी, इतनी बेहतरीन तरीके से चलेगी स्टूडेंट कि मैं रियल बताऊं, एक बार पढ़ोगे दिमाग में सीधा छपेगा, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो। लेकिन नहीं, आप पढ़ते नहीं हो स्टूडेंट। थ्योरी पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, हिंदी पढ़ो, पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो। मैं कह रहा हूं जब भैया 1 महीने के अंदर मैं हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, और कंप्यूटर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकदम एक एक चीज के बारे में, उसकी नब्ज के बारे में हम बताएंगे क्या है। तो स्टूडेंट पढ़ाई अनुवत करिए। इतने फॉर्म पढ़ चुके हैं, काफी मात्रा में फॉर्म पड़े हैं, तो ये मत डरिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन तो हर जगह है यार, जहां जाओगे वही जगह जाता है ना। इतने हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हो इतने मरीज होते हैं, बेड मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ये तो कंपटीशन है। यहाँ तो भूखमरी छाई हुई स्टूडेंट, हम सभी गरीब फैमिली के स्टूडेंट होते हैं, मीडियम फैमिली के स्टूडेंट होते हैं, नौकरी तो चाहिए ही, हम सभी गरीब हैं। पढ़ो, इतनी अधिक मात्रा में पढ़ो, ऐसे पढ़ो दोस्तों ना कि ताकि सिलेक्शन हो जाए। आपको स्टूडेंट मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने ऐसा स्टूडेंट आज तक नहीं देखा। 2 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मेरे शिक्षण संस्थान में एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट आपको बिलीव नहीं होगा, वो स्टूडेंट सिर्फ आपको बिलीव नहीं होगा 1.5 साल तैयारी किया होगा। कितना? 1.5 साल की तैयारी किया होगा। और ये पिछली वाली यूपीपीसीएल में स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ। अब सिलेक्शन के राज में बता रहा हूं, मतलब वो बच्चा इस तरीके से पढ़ाई कर रहा था, दुनिया की कोई वैकेंसी आ जाए उससे मतलब नहीं था। वो सिर्फ यही कहता था कि सर मुझे यूपीपीसीएल ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी शिक्षण संस्थान से लिया और सिर्फ किताबें पढ़ता था वो स्टूडेंट। आज तक मैं रियल बताऊं, वो चीज मेरे दिमाग से उतरती नहीं है कि काश ऐसे स्टूडेंट सब हो जाए। दोस्तों आपको बिलीव नहीं हुआ, इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था, बीच में उसके घर पे दादी माँ एक्सपायर कर गई। सोचिए, एग्जाम लगा था, एग्जाम के 15 दिन बाकी थे, घर नहीं गया वो स्टूडेंट, घर नहीं गया। सोचो, हम आपके घर परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो लोग समाज को डरते हैं कि समाज क्या कहेगा, फलाने के लड़के को आईवे नहीं किया है ना, आईवे नहीं किया। तो बच्चे ने जवाब क्या दिया, सर अब जो होना था हो ही गया, तो 15 दिन की बात है, नहीं गया। आपको बिलीव नहीं होगा स्टूडेंट, एक बार लाइव वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जब एडमिट कार्ड आया, वो स्टूडेंट अपना, जिसे देशल भाषा में कहते हैं, बोरिया बिस्तर, थरिया बर्तन सब लेकर सेंटर पे पहुंचा। वहां गार्ड ने कहा कि बेटा ये सब क्या? वो कहा सर इस बार नौकरी पक्की है। सोचो, इतने कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि इस बार नौकरी पक्की है। साथ में एडमिट कार्ड जहां लेके गया सेंटर पे, अपना बोरिया बिस्तर सब बर्तन सर्तन सब बांध के लेके गया। एग्जाम देके घर चला गया। घर वाले कहे यार क्यों बर्तन वर्तन लेके चले आए भैया? वो कहा पापा हो गया सिलेक्शन। मम्मी से कहा, घर वाले से कहा चाचा हो गया, अब नहीं दिक्कत है। आपको बिलीव नहीं होगा स्टूडेंट, जब रिजल्ट आया ना तो तीसरे नंबर पे था। क्या? तीसरे नंबर पर। ये होती यार पढ़ाई, ये होता कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट जम के पढ़ाई करो, मैं बार बार कहता हूं, कोई दिक्कत हो यार मैं हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हिंदी तो हम आपके पूरे के पूरे नंबर दिलाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। थ्योरी आप पढ़ो, किताब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, है ना, चीजों को क्लियर करो। तो दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप तक नया नोटिफिकेशन मैं पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।